चलिए लेट्स सी दिस क्वेश्चन। देखिए अब इसमें क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। कुछ खतरनाक सी इक्वेशन मुझे दी हुई है, ठीक है। अगर मैं प्योरली अलजेब्रा या क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक बना बना के इसको सॉल्व करूं तो भी मुझे थोड़ा लेंदी भी जाएगा ये, है ना। और फिर भी मुझे एट दी एंड ग्राफ तो बनाना ही पड़ेगा। तो ज्यादा सेंस बना रहा है क्या कि मैं थोड़ा सा फंक्शंस का यूज करके पहले ही ग्राफ बना दूं तो जल्दी आंसर आ जाएगा मेरा, ठीक है। चलिए तो इसमें मैं क्या क्या यूज करूंगा, एक तो ऑब्वियसली ग्राफ्स का यूज करूंगा, ठीक। दूसरा मैं क्या यूज करूंगा, थोड़ा सा मैनिपुलेशन मुझे करना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा सा मैनिपुलेशन भी मुझे करना है और थोड़ा ग्राफ भी मुझे बनाना पड़ेगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। चलिए तो क्या इक्वेशन है, e की पावर 6x, फिर माइनस में है e की पावर में आई थिंक 4x था, के बाद क्या दिया हुआ है 2e की पावर 3x, माइनस का 2e की पावर 3x, फिर क्या दिया हुआ है भाई माइनस का 12 e की पावर 2x, प्लस का e की पावर x प्लस का 1 इक्वल टू 0। तो मुझे सिर्फ नंबर ऑफ सॉल्यूशन में इंटरेस्ट है, ठीक है। देखिए कैसे करेंगे। तो मैं क्या कर रहा हूं ना, एक तो ये, एक ये और एक ये 1, इसको मैं इकट्ठा कर देता हूं, ठीक। तो इकट्ठा करके लिख देता हूं चलो। तो एक तो e की पावर 6x माइनस 2 टाइम्स e की पावर 3x प्लस 1, ये तो हो गया एक पार्ट। और जो बच गया है उसमें से मैं क्या कर रहा हूं ना, माइनस e की पावर x में कॉमन निकाल देता हूं बाहर। तो इसमें से माइनस e की पावर x बाहर गया तो क्या बचा इसके पास e की पावर 3x, ठीक है। इसमें से गया माइनस, तो ये बच गया प्लस का 12 e की पावर x, ठीक है। ये एक काम करते हैं, इसको तो छोड़ ही दो अलग, है ना। इसको अभी इसकी जरूरत मुझे अलग से है, तो इसको मैं इधर ही भेज देता हूँ पहले ही, ठीक है ना। ये लो, इसको तो इधर फेंक दो उठा के। और इसमें से ये इसमें से भी गया बाहर, तो माइनस का 1 बच गया, ठीक है। ज्यादा जल्दी हो जाएगा ऐसे, ठीक। ये वाला पार्ट मैंने इस साइड भेज दिया और इसमें से ये कॉमन निकाल दिया, क्लियर है। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये आगे वाला जो ब्रैकेट है ये तो e की पावर 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर ही तो लिखा हुआ है, ध्यान से देखो आप, ठीक है। और इधर लिखा हुआ है माइनस e की पावर x और e की पावर 3x माइनस 1, और इधर लिखा हुआ है 12 टाइम्स e की पावर 2x। अब मैं क्या कर रहा हूं, कॉमन निकलेगा तो निकाल देते हैं। e की पावर 3x माइनस 1 वाला पार्ट कॉमन निकल रहा है, अंदर बच जाएगा e की पावर 3x माइनस e की पावर x माइनस 1, और इधर आ जाएगा 12 टाइम्स e की पावर 2x। अब मैं e की पावर 2x को तो भेज रहा हूं इसके नीचे में, ठीक। और इस वाले पार्ट को भेज रहा हूं मैं इधर 12 के नीचे, क्लियर है। तो ये यहाँ क्या आया e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x माइनस e की पावर माइनस 2x, और इस साइड मेरे पास क्या आ गया 12 अपॉन e की पावर 3x माइनस 1। यहां तक अगर हम पहुंच गए तो अब बस इसके आगे कुछ सॉल्व करना नहीं है, सिर्फ ऑब्जर्व करना है चीजों को, सिर्फ ऑब्जर्व करना है, ठीक। चलो देखो कैसे, ग्राफ ही बनाऊंगा मैं सीधा, और एग्जैक्ट नहीं, हमें बस फील लेना है उसका, हमें पता होना चाहिए कि कैसा बनेगा ये, दैट्स इट। इससे ज्यादा हमें और कुछ नहीं पता होना चाहिए। अब देखो e की पावर x की खासियत क्या है, e की पावर x का ग्राफ बनता है ऐसा, यानी कि इंक्रीजिंग है पहली बात, दूसरी बात कंटिन्यूअस है, मतलब आपको ग्राफ को बनाने के लिए पेन उठाने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। इंक्रीजिंग है, बढ़ता ही जा रहा है। e की पावर माइनस एक्स के साथ क्या हो रहा है, वो घटता ही जा रहा है, क्लियर है। चलो तो अगर मैं इसकी बात करूं तो ये कहां बनेगा, कैसा बनना चाहिए ये, ठीक है, उसकी बात करते हैं। तो उसके लिए मुझे थोड़ा सा डिफरेंशिएशन का यूज करना पड़ेगा, मेरी मजबूरी है, क्योंकि उसके बिना मैं इसका कर्व ट्रेस नहीं कर पाऊंगा। थोड़ा सा यूज करना पड़ेगा, ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत उतना आपको आता है, ठीक। चलो तो इसको मैं यहीं पे डिफरेंशिएट करके लिख देता हूं, ठीक है। एफ डैश डिफरेंशिएट करने पर ही क्या आएगा, e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x, इसका आ जाएगा प्लस टाइम्स e की पावर माइनस x, और इसका आ जाएगा प्लस 2 टाइम्स e की पावर माइनस का 2x।
ठीक है, तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये भी एक पॉजिटिव क्वांटिटी, ये भी एक पॉजिटिव क्वांटिटी, ये भी एक पॉजिटिव क्वांटिटी, इसका मतलब ये तो पॉजिटिव आ गया। तो एफ डैश के पॉजिटिव आने का मतलब जो है मेरा एफ एक्स वो एक इंक्रीजिंग है, मतलब बढ़ता ही जाएगा, उसको कोई रोकने वाला है नहीं। ठीक, उसके बाद इन्फानेट पे इन्फानेट जा रहा है, क्योंकि ये इन्फानेट चला जाएगा, ये जीरो की तरफ चले जाएंगे, और माइनस इन्फानेट में माइनस इन्फानेट जाएगा, यानी कि ये वाला जो ग्राफ है ये कुछ ऐसा बनेगा। ठीक, ये किसका ग्राफ है? ये एफ एक्स जो अपन ने माना है अभी, उसका ग्राफ है ये वाली खतरनाक वाली इक्वेशन का। और जब इधर देखना है तो देखो e की पावर 3x माइनस 1 ये बढ़ रहा है, अपॉन में लेगा तो अभी घट रहा है, तो ये क्वांटिटी हमेशा डिक्रीजिंग है और जीरो पे डिफाइंड नहीं है, तो इस वाले का ग्राफ बनेगा कुछ ऐसा, ऐसा और ऐसा। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो कितने पॉइंट पे काटा एक दूसरे को? 2 पॉइंट्स पे। ऐसा ही क्यों बनाई है? क्योंकि देखो ये x को जीरो रख के देखो, जीरो रखोगे तो 1 - 1 - 1 कितना है? -1, यानी कि y की वैल्यू -1 से पास, मतलब 0 का -1 से पास होना चाहिए, ये रहा वो पॉइंट। ठीक है ना, इसलिए ऐसा बन गया। तो कितने सॉल्यूशन दिखे मेरे को? 2 सॉल्यूशन, तो 2 सॉल्यूशंस। ठीक है, अब ये थोड़ा सा हमने हायर कंसेप्ट यूज करा है यहाँ पे, बट आई थिंक ये सबसे ब्यूटीफुल तरीका है इसको सॉल्व करने का। ठीक है, चलिए, तो आंसर कितना आ गया हमारे पास?